Assalamualaikum dear student, I hope you all are fine and doing well. आज हमारा क्लास 11th का जोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है। शायद हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उसमें हमने फ्रॉग के जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े थे, फिर हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, फिर हमने फ्रॉग की एनाटमी शुरू की थी। एनाटमी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया था, नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया था, सेंस ऑर्गन भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग की एनाटमी में एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का, कि फ्रॉग में की बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो फ्रॉग अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे करती है, किसकी मदद से करती है। सबसे पहले आपको सिंपली ये तो पता है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन इज़ अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जब हम बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। आपको पता है ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ह्यूमन बींग्स में भी यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट, और फ्रॉग में भी, ये क्लास फ्रॉग बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबियन, इनका भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, यूरिया होता है। फ्रॉग इज़ अ यूरियोटेलिक। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन मैंने दिया है। The elimination of nitrogenous waste and the maintenance of water and salt balance are performed by a well-developed excretory system. अब हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करने के साथ साथ हमारी किडनीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम का और काम क्या होता है, वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखना बॉडी में। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन अगर आपने सुना होगा। वाटर और साल्ट, आपको पता है हमारी बॉडी में NaCl प्रेजेंट होते हैं, साल्ट। अब वाटर और साल्ट के लेवल को भी क्या रखना होता है, मेंटेन रखना होता है। वाटर भी ज़्यादा ना हो जाए, साल्ट भी ज़्यादा ना हो जाए, मतलब बिल्कुल बराबर रहें। ये सब कौन करता है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ा होता है किडनीज का। ठीक है, यूरेटर, किडनी से निकलने वाली डक्ट को कहा जाता है यूरेटर, जो किडनी से यूरिन को लेके बाहर आती है। आगे यूरेटर यूरिन को लाके किस में डालती है, यूरिनरी ब्लडर में। यूरिनरी ब्लडर क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, चैम्बर है, जहाँ पे यूरिन को टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फिर एक यूरिनरी ब्लडर भी किस में ओपन होता है, कलोका में होता है। कलोका से यूरिन क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट आउटसाइड द बॉडी जाता है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को, हम किडनीज को देखेंगे, हम यूरेटर को देखेंगे, यूरिनरी ब्लडर को देखेंगे एंड कलोका को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किडनीज आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब कि थोड़ी सी गोल नहीं होती, थोड़ी सी लंबी, ऐसे फ्लैट टाइप में इलोंगेट होती हैं। गोल हो गया ओवल, ये हैं थोड़ी इलोंगेट। ठीक है, फ्लैट एंड डार्क रेड कलर्ड स्ट्रक्चर। किडनीज का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, किडनीज आर इलोंगेटेड, फ्लैट एंड डार्क रेड कलर्ड स्ट्रक्चर हैं। कहाँ प्रेजेंट हैं, सिचुएटेड अ लिटल पोस्टीरियरली ऑन बॉडी, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम। ये थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों, एक वर्टिब्रल कॉलम के इस तरफ होती है और दूसरी वर्टिब्रल कॉलम के उस तरफ होती है। ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियरली, थोड़ा पीछे की तरफ। ठीक है, और जो हमारी किडनीज हैं, किडनी को कौन कवर्ड करता है, किडनी को किडनी को एक स्ट्रक्चर कवर्ड करता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। किस तरफ से, वेंट्रल, वेंट्रल नीचे वाली तरफ से। ऐसी इस ऐसी लेयर को क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि जब आपकी किडनी है जो, वो सिर्फ वेंट्रल साइड से कवर्ड की गई है, वो डॉर्सल साइड से नहीं कवर्ड की गई है, ऐसी कवरिंग को क्या कहेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा किडनी के बारे में देखा, कैसी थी, लोकेशन कैसी है, कवरिंग कैसी है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है।
किडनी का आपको पता है, हम में भी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है किडनी का, दैट इज नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पे भी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब यूरेटर, वो डक्ट जो किडनी से बाहर आ रही है वो एक्ट करती है यूरिनोजेनिटल डक्ट। वो क्या एक्ट करती है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेल्स में, फीमेल्स में नहीं, सिर्फ मेल्स में। मेल्स में जो किडनी से डक्ट बाहर आ रही है, यूरेटर जिसे कहते हैं, वो एक्ट करता है एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्यों एक्ट करता है यूरिनोजेनिटल डक्ट? क्योंकि मेल में यूरिन भी यही डक्ट लेके आ रही है और मेल गैमेट दैट इज स्पर्म भी यही डक्ट लेके आती है। दोनों स्पर्म एंड यूरिन इसी डक्ट से आते हैं, इसीलिए मेल में यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। लेकिन फीमेल्स में ओविडक्ट और यूरेटर दोनों अलग अलग डक्ट्स होती हैं। उनमें यूरिन अलग डक्ट लेके आ रही है और ओवा अलग डक्ट लेके आती है। ओवा ओविडक्ट लेके आती है और यूरिन यूरेटर लेके आता है। यूरिन में ये दोनों डक्ट सेपरेट हैं, बट मेल में जो यूरेटर है वो एक्ट करती है बोथ एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो यूरेटर है वो किस में ओपन होती हैं। यूरेटर ओपन होती हैं किस में, कलोका में ओपन होती हैं। कलोका में ओपन होती हैं बाय अ स्फिंक्टर्ड अपर्चर। अपर्चर आपको मैंने कहा था स्फिंक्टर वॉल्व। जब भी कोई डक्ट आके किसी जगह में ओपन होगी तो उसके आगे वैल्व स्फिंक्टर लगा होता है, सो दैट के बैकवर्ड फ्लो ना हो। ठीक है, अब उसके बाद a thin walled urinary bladder present ventral to the rectum opens into the cloaca that store urine। अब ये जो रेक्टम है उसके नीचे वाली तरफ, आगे अभी मैं स्ट्रक्चर में भी बताऊंगी, एक थिन वॉल्ड चैम्बर प्रेजेंट है। बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड नहीं लिखा शायद मैंने, आप बाइलोब्ड भी लिख सकते हैं। थिन वॉल्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाइलोब्ड, दो लोब हैं उसकी। यूरिनरी ब्लडर कहाँ प्रेजेंट होता है, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और वो भी कहाँ ओपन होता है, कलोका में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लडर का काम क्या होता है, ये टेम्परेरी तौर पे यूरिन को स्टोर करता है। अब मैं फिगर में अब ये देखें, मैंने अगट्ठा ही बताया था क्योंकि मेल में यूरिनोजेनिटल सिस्टम क्लब होता है, तो मैंने इसलिए एक ही फिगर बताई थी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अलग से फिगर नहीं बनाई थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप पहले से लिटिल बिट देखें। अभी मैंने आपको कलोका बताया कि कलोका होता क्या है। कलोका एक स्मॉल छोटा सा मीडियन चैम्बर है, छोटा सा मीडियन चैम्बर होता है जो यूज़ हम करते हैं फीकल मैटर को भी पास करने के लिए, यूरिन को भी पास करने के लिए, और स्पर्म को भी पास करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ये देखें, ये है कलोका। ये एक छोटा सा मीडियन, सेंटर में मीडियन चैम्बर है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें स्पर्म आता है, स्पर्म भी इसी के थ्रू बाहर जाता है। इसमें यूरिन आता है, यूरिन भी इसी के थ्रू बाहर जाता है। इसमें क्या आता है, ये यूरिनरी ब्लडर आता है, ये यूरिनरी ब्लडर भी इसी के थ्रू बाहर जाता है। इस यूरिनरी ब्लडर में टेम्परेरी तौर पे क्या, यूरिन स्टोर रहता है। जब ये फुल हो जाता है, यहाँ से यूरिन आएगा बाहर, यहाँ पे, यहाँ से लोकल अपर्चर के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी पहले भी बताया है, जो फ्रॉग का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, यूरिया है। इसीलिए फ्रॉग को हम यूरिको नहीं, यूरिको हो गया यूरिक एसिड के लिए, यूरियोटेलिक बी कहते हैं। अब ये हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्लब होता है। मेल फ्रॉग में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं मेल में। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। लेकिन मेल फ्रॉग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम हम क्लब भी कई बार पढ़ते हैं। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं। अब देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ मैंने ये इकट्ठा करके फिगर बनाया। ये है किडनीज, ये जो आप देख रहे हैं, ये बीन शेप्ड डार्क रेड कलर की, ये क्या है, ये किडनीज हैं। ठीक है, अब किडनीज के ऊपर देखें, यहाँ पे ये, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं।
किडनीज के डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है? किडनीज के डॉर्सल साइड पे एक पेयर येलोइश ओवल, येलो कलर की ओवाइड गोल टेस्टीज अटैच्ड होती हैं। टेस्टीज जो हैं वो किडनीज के साथ अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। जो ये टेस्टीज हैं, ये ब्लैक कलर की अंदर बनाई, ये जो टेस्टीज हैं ये इस किडनीज के साथ अटैच होती हैं, डॉर्सल साइड पे जुड़ी हुई होती हैं। किसकी मदद से? एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन की मदद से, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, ये टेस्टीज हैं, ये किडनीज हैं, ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट अटैचेज टेस्टीज टू दैट ऑफ किडनी। ठीक है, अब देखें, ये किडनी से ये छोटी छोटी डक्ट बाहर आ रही हैं। इन डक्ट को कहा जाता है वासा एफरेंशिया। क्या कहा जाता है? वास एफरेंशिया कहा जाता है। इनका नंबर होता है 10 से 12 होती हैं नंबर में। ये ओपन होती हैं आके किडनी में, किसके अंदर? ये वास एफरेंशिया एंटर करती हैं किडनी में और जाके ओपन होती हैं एक डक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? बिडर्स कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिडर्स कैनाल कहते हैं। अब ये बिडर्स कैनाल देखें, ये बिडर्स कैनाल ओपन हो रही हैं छोटी छोटी डक्ट में, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स, यहाँ मैंने लेबल किया है ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल, यहाँ नहीं किया, जंबल हो जाता। यहाँ इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। ये ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल किस में ओपन हो रही हैं? एक कॉमन डक्ट में, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। आप ये देखें, ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल के ऊपर, ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल के ऊपर छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर पिंक कलर के बनाए हैं। ये नेफ्रॉन होते हैं, जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाते हैं। अब ये नेफ्रॉन क्या करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाएंगे और किस में डाल देंगे? छोटी छोटी डक्ट के थ्रू इस एक्सक्रीटरी, ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी के डक्ट में डाल देंगे। ठीक है, ऊपर से यहाँ से टेस्टीज में स्पर्म बन रहा है, टेस्टीज से स्पर्म को कौन लेके आ रहा है? वास एफरेंशिया। और कहाँ डाल रहे हैं? बिडर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल अब किस में ओपन हो रही है? ट्रांसवर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल से स्पर्म आएगा ट्रांसवर्स कैनाल में। ट्रांसवर्स कैनाल में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नेफ्रॉन, वो भी डाल रहे हैं। अब स्पर्म और यूरिन दोनों कहाँ पे इकट्ठे होंगे? लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट में। और लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट जब किडनी से बाहर आएगी तो कौन सी एज ए डक्ट बाहर आएगी? यूरेटर भी जिसे कहते हैं, या जिसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एज अ यूरेटर किडनी से बाहर आएगी। ये यूरेटर या यूरिनोजेनिटल डक्ट किस में ओपन होगी? कलोका में ओपन होगी। ठीक है, और जो यूरिन है वो टेम्परेरी तौर पे यूरिनरी ब्लडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग। ठीक है, मैं दोबारा से इस फिगर को आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो मेल फ्रॉग होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? क्लब होता है। ये देखें, मेल की जो पोस्टीरियर बॉडी के जो ट्रंक रीजन है उसके पोस्टीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट होती हैं? 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बीच से ऐसे वर्टिब्रल कॉलम गुजर रहा है, एक इधर 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ये देखें, 2 किडनीज प्रेजेंट हैं। आप देखें, किडनीज जो होती हैं अटैच्ड होती हैं टेस्टिस के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस स्पर्म को बना रही हैं और टेस्टिस में से एक डक्ट निकल के बाहर आ रही है। एक नहीं है, नाम है वास एफरेंशिया। 10 से 12 होती हैं छोटी छोटी डक्ट बाहर आ रही हैं, जिन्हें वास एफरेंशिया कहते हैं। ये टेस्टिस से स्पर्म को लेके आती हैं, किडनी में एंटर करती हैं और जाके किडनी में बिडर्स कैनाल में डाल देती हैं। ये देखें,
ये वास एफरेंशिया कहाँ ओपन हो रही हैं? बिडर्स कैनाल में। और अपने साथ जो स्पर्म लाया था उसको कहाँ डाल दिया? बिडर्स कैनाल में। अब ये बिडर्स कैनाल कहाँ ओपन हो रही हैं? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल में। ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल के ऊपर छोटे छोटे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बना के इसी कैनाल में, इसी डक्ट में डाल देते हैं। फिर स्पर्म और यूरिन दोनों कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट में। फिर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट जब किडनी से बाहर आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरेटर। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जिसमें स्पर्म भी है और प्लस यूरिन भी है, वो कहाँ ओपन होगी? वो ओपन होगी कलोका में। अब कलोका क्या करेगा? कलोका इस स्पर्म को और यूरिन को कलोकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मेल फ्रॉग। अब मैंने जो थ्योरी लिखी है, मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको रीड करवाती हूँ। ठीक है, अब देखें, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश एंड ओवाइड टेस्टिस। एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं बता रही हूँ आपको किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब वही कहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है? आप पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, दो, एक दो, दो येलोइश, येलो कलर की, ओवाइड मतलब गोल, क्या है? टेस्टीज हैं, जो किसके साथ अटैच हैं? विच आर अटैच टू द किडनीज बाई अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्चियम। मिजोर्चियम भी कहते हैं। ये देखें, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये डबल फोल्ड है पेरिटोनियम लेयर का, मेम्ब्रेन का, इसे हम मिजोर्चियम भी कहते हैं। MESORCHIUM, मिजोर्चियम। पेरिटोनियम को हम क्या कहते हैं? मिजोर्चियम भी कहते हैं। Testes of frog contain seminiferous tubules in which sperm or spermatozoa are made. नेफ्रॉन नहीं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टीज में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे उसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को डिटेल से पढ़ोगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म बनते हैं। ठीक है, on anterior end of testes are present finger-like fat bodies that provide nourishment to the sperm and also provide nourishment during hibernation and estivation। मैं आपको फिगर में बताती हूँ कि फैट बॉडीज़ कहाँ लोकेट। ये देखें, टेस्टीज के एंटीरियर एंड पे, टेस्टीज के एंटीरियर एंड पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को कहते हैं फैट बॉडीज़। ये फैट बॉडीज़ जो टेस्टीज में स्पर्म बन रहा है उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो जब फ्रॉग हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाता है तब भी ये फैट बॉडीज़ क्या करते हैं? फ्रॉग को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, Next is, from each testis arises 10 to 12 tubules, the vasa efferentia, which opens into Bidder's canal through vas efferentia। मैंने अभी फिगर में भी बताया है, टेस्टीज में से 10 से 12 छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वास एफरेंशिया। ये वास एफरेंशिया एंटर करती हैं किडनी में और ओपन होती हैं एक बड़ी डक्ट में जिसे हम क्या कहते हैं? बिडर्स कैनाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पर्म फ्रॉम बिडर्स कैनाल एंटर इनटू ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल ऑफ द किडनी। अब बिडर कैनाल में से स्पर्म कहाँ जाता है? बिडर्स कैनाल ओपन्स इनटू दी ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। तो बिडर कैनाल में स्पर्म आया, बिडर्स कैनाल से कहाँ चला गया? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल में चला गया। ठीक है, on transverse excretory canal nephrons are present which make nitrogenous waste and pour it into ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। अब जो ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाना और किस में डालना? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल में डालना। अब ये जो ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल है, द ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल ओपन्स इनटू लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट। इनसाइड लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट कम्स स्पर्म एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट है वो किस किडनी से बाहर आती है और किस में ओपन होती है? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल किस में ओपन हुई? लॉन्गिट्यूड
जो ये ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल है ये ओपन होगी लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट में। लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है वो किडनी से बाहर आएगी और किस में एज अ यूरेटर कंटिन्यू होगी। जब लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट किडनी से बाहर आएगी फिर उसे हम क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे या यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे। अब ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये किस में ओपन होगी, ये कलोका में ओपन होगी। यूरिनोजेनिटल डक्ट में स्पर्म भी प्रेजेंट होता है और यूरिन भी प्रेजेंट होता है और ये कलोका में ओपन होगी। कलोका अब थ्रू कलोकल अपर्चर स्पर्म और यूरिन को बॉडी से, फ्रॉग की बॉडी से बाहर निकालता है। दिस इज ऑल अबाउट यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन मेल फ्रॉग। फीमेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का कवर करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।